अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच गो हत्या रोधी विधेयक पारित हो गया। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए। भाजपा सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2020 के तहत राज्य में गो हत्या पर पूर्ण रोक का प्रावधान है। साथ ही गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार और गो हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। गाय और बछड़ों के अलावा विधेयक में भैंस और उनके बछड़ों के संरक्षण का भी प्रावधान है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तेज कार्यवाही के लिए विशेष अदालत गठित करने का भी प्रावधान है। विधेयक में गौशाला स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पुलिस को जांच करने संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। सदन में हंगामे के चलते विधेयक बिना बहस के ही पारित किया गया। इस विधेयक में गौ हत्या करने पर एक पशु के लिए 50,000 से 10 लाख तक जुर्माने और 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरे प्रावधान के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। सदन में विधेयक पारित होते ही पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने विधानसभा परिसर में गाय की पूजा की। इस दौरान कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आसियान के नेतृत्व वाले एक मंच पर कहा कि स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों, खुलेपन और समावेशिता पर आधारित चुनौतियों से मिलकर निपटने की क्षमता क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, नियम आधारित व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधी अपराध और आतंकवाद जैसे कई खतरे हैं जो चुनौतियां बने हुए हैं और हमें एक मंच के तौर पर इनसे निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने आसियान के रक्षा मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक ADMM+ को संबोधित करते हुए कहा, क्षेत्र में स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों, समावेशिता और खुलेपन पर आधारित चुनौतियों से मिलकर निपटने की हमारी क्षमता हमारा भविष्य तय करेगी। ये जो बैठक है इसमें आसियान और भारत समेत इसके 8 संवाद भागीदारों के लिए एक मंच है। राजनाथ सिंह की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच 7 महीने से अधिक समय से सीमा पर जारी विवाद की पृष्ठभूमि में आई है। राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से भी निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती ने दुनिया को बदल दिया है और कई ऐसी बाधाएं पैदा की हैं जिनसे पार पाना है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि महामारी का हानिकारक प्रभाव अब भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करना चुनौती है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने की राह पर आगे बढ़े और जब यह रफ्तार पकड़े तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान कोई पीछे न छूट जाए। यह जो बैठक है 2010 में पहले हनोई में हुई थी। उस समय रक्षा मंत्रियों ने नए तंत्र के तहत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, मानवीय सहायता और शांति रक्षा अभियानों समेत 5 क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग करने पर सहमति जताई थी। आसियान और भारत के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं और व्यापार और निवेश के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक केंद्रीय मंत्री का हैरत अंगेज बयान। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दावा किया है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। हे सरकार स्वतःच्या जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी पैसे खर्च करायला तयार आहे, पण बाकीच्या लोकांना ते मान्य नाही। हे आंदोलन चालू शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा, जो आंदोलन चल रहा है वह किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया, उन्हें क्या कहा गया, NRC आ रहा है, CAA आ रहा है और 6 माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुस्लिम ने देश छोड़ा? उन्होंने मंत्री ने पूछा।
उन्होंने कहा ये वे प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा, यह दूसरे देशों की साजिश है। हालांकि मंत्री ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने यह दावा किया कि किसानों के विरोध के पीछे दोनों पड़ोसी देश हैं। जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे हंगामे के बीच यातायात पुलिस ने लोगों को बंद रास्तों के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने लोगों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है।